देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक वायरस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इसी बीच अमेरिका के न्यू जर्सी से एक ऐसी खबर आई है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। न्यू जर्सी के सबसे बड़े नर्सिंग होम में एक ऐसा तहखाना था जहां गुप्त तरीके से लाशों को छिपा कर रखा गया था। आखिर नर्सिंग होम ने इस तरह का खौफनाक कदम क्यों उठाया? क्यों कोरोना से मरने वालों की लाशों को अपने मुर्दा घर में छिपा कर रखा? क्या ये एक लापरवाही थी या फिर कोई बड़ी साजिश? आखिर कैसे न्यू जर्सी का नर्सिंग होम बना कब्रिस्तान? आप खुद देखिए। अमेरिका के न्यू जर्सी का सबसे बड़ा नर्सिंग होम किंग डेविड सेंटर, जहां हर रोज सैकड़ों की तादाद में लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। लेकिन अमेरिका में तांडव मचा रही कोरोना त्रासदी ने इस नर्सिंग होम को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। न्यू जर्सी के किंग डेविड सेंटर में बीते कई दिनों से दर्जन भर से ज्यादा लाशें मुर्दा घर में पड़ी सड़ रही थी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि मरने वाला हर शख्स कोरोना संक्रमित था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इन लाशों को दफनाने के बजाय उन्हें चोरी छिपे नर्सिंग होम के मुर्दा घर में रखा। वो भी तब जब प्रशासन ने किसी भी नर्सिंग होम में 4 से ज्यादा लाशें रखने पर पाबंदी लगा रखी थी। वो भी तब जब हर रोज सैकड़ों लोग अपनी जांच करवाने के लिए नर्सिंग होम आ रहे थे। वो भी तब जब दर्जनों लोग अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, आखिर नर्सिंग होम ने इस तरह का खतरनाक कदम क्यों उठाया? क्यों कोरोना से मरने वालों की लाशों को अस्पताल के मुर्दा घर में छिपा कर रखा? क्यों अस्पताल में इलाज करवा रहे और आने जाने वाले लोगों की जिंदगी को जोखिम में डाला? इन सभी सवालों का जवाब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, अमेरिका के न्यू जर्सी स्टेट में मौजूद किंग डेविड सेंटर नर्सिंग होम के आसपास रिहायशी इलाके भी थे। ऐसे में नर्सिंग होम में पड़ी लाशों से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी बहुत ज्यादा था, लेकिन नर्सिंग होम ने इस बात की भी परवाह नहीं की। किंग डेविड सेंटर नर्सिंग होम की ये लापरवाही जानलेवा बनती। सैकड़ों लोग कोरोना संक्रमित होते उससे पहले ही नर्सिंग होम के आसपास मौजूद रिहायशी इलाके के लोगों ने पुलिस को किंग डेविड सेंटर से बदबू आने की शिकायत कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन एक्शन में आ गए। फौरन अस्पताल पर दबिश डाली गई। जब पुलिस और जांच टीम नर्सिंग होम के मुर्दा घर में पहुंची तो उनकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि जिस मुर्दा घर में सिर्फ 4 शवों को रखा जा सकता था, वहां 17 लाशें रखी गई। लाशों के ढेर को देखकर पुलिस का माथा ठनक गया। फौरन पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए लाशों को नर्सिंग होम के मुर्दा घर से हटाया और इस बात की जांच शुरू की गई, आखिर नर्सिंग होम ने मुर्दा घर में इतनी लाशें क्यों रखी। इस घटना के बाद किंग डेविड सेंटर ने भी अपनी सफाई पेश कर दी। सभी मौतें कोरोना के चलते हुई थी। हमारे पास लाशें रखने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी और न ही हमारे पास बॉडी बैग्स थे जिसमें हम लाशों को रख सकें, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। अस्पताल प्रशासन की ये सफाई नाकाफी है, क्योंकि उनकी एक गलती सैकड़ों लोगों की जिंदगी तबाह कर सकती थी, क्योंकि वैसे भी कोरोना जैसी जानलेवा महामारी ने सबसे ज्यादा गदर अमेरिका में ही मचाया है। पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका ही वो बदनसीब मुल्क है जहां कोरोना से मरने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। अमेरिका में 6,44,348 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से अब तक 28,554 लोगों की मौत हो चुकी है। किलर वायरस के चलते 13,487 लोग अभी भी गंभीर हालत में हैं। जिस तरह से हर रोज अमेरिका में मौत का मीटर उफान मार रहा है, जिस तरह से हर दिन अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उससे न सिर्फ अमेरिका के 33 करोड़ लोग बल्कि पूरी दुनिया सन्न है। अगर हर दिन की बात करें तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे आखिर कैसे किलर कोरोना ने लोगों को मौत के घाट उतारा है। 15 अप्रैल की बात करें तो इस दिन 30,206 नए मामले सामने आए और 2482 लोगों की मौत दर्ज हुई। 14 अप्रैल की बात करें तो कोरोना संक्रमण के 26,945 नए केस मिले और 2407 लोग मारे गए। 13 अप्रैल को 26,641 कोरोना पॉजिटिव लोग मिले और 1535 लोगों की मौत हुई। 12 अप्रैल को 27,421 लोग कोरोना संक्रमित हुए और 1528 लोग मारे गए। 11 अप्रैल को नए कोरोना संक्रमण का मामला 30,003 था और मौतों का आंकड़ा 1830 था।
15 अप्रैल को तो अमेरिका में डेथ मीटर 2500 के पास पहुंच गया। पूरी दुनिया में एक दिन के भीतर इतनी मौतें कहीं भी नहीं हुई जितनी 15 अप्रैल को अमेरिका में हुई। 14 अप्रैल को भी यूएसए में मौत का आंकड़ा 2400 के पार था। अमेरिका में भयावह होते हालात के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ट्रंप सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने कोरोना जैसी महामारी को हल्के में लिया और सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाया। लिहाजा दबाव में आकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, लॉकडाउन में सख्ती बरतने के भी संकेत दिए। लेकिन इसी बीच अमेरिका से एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जहां कुछ लोग ट्रंप के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। 6.25 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले, 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर अमेरिकी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएंगे, लॉकडाउन को खत्म करने के लिए सरकार का विरोध करेंगे, तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं अमेरिका में हालात कितने खौफनाक हो सकते हैं। अगर अमेरिका के लोग अब भी नहीं समझे तो यकीन मानिए उस भविष्यवाणी के सच होने में देर नहीं लगेगी जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका में कोरोना के चलते 1 लाख लोगों की मौत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।